वृषभ राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक का यह सप्ताह बहुत ही शानदार, अच्छा, भाग्य की उन्नति देने वाला, शुभ समय वाला और मान करके चलें कि आर्थिक उन्नति वाला कहा जा सकता है। इस सप्ताह बहुत सारे आपको गुड न्यूज ही गुड न्यूज मिलने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ दिनों में आपको सावधान भी रहना होगा। वो दिन कौन से होंगे, किन क्षेत्रों में सावधानी रखनी और क्या उपाय करने, इन तमाम बातों की चर्चा इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूं, तो पूरा वीडियो जरूर देखना है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इस चैनल को लाइक भी करें, हाइप भी करें, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा वृषभ राशि वालों तक पहुंचे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य से देखते हैं। स्वास्थ्य के मामले में आपके लिए जो आपके राशि का, आपका लग्न का ग्रह है शुक्र, वो चौथे घर में ट्रांजिट कर रहा है। फोर्थ हाउस में एकमात्र शुक्र ग्रह है जो बहुत ज्यादा विपरीत और नेगेटिव फल नहीं प्रदान करता। फिर भी मैं कहूंगा भाई कि ये जो सप्ताह है वैसे बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ दिन ऐसे हैं जिनमें आपको सावधानी रख लेनी चाहिए। तो 29, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर, इनमें आपका चंद्रमा जो है ना वो इतना पॉजिटिव नहीं रहेगा। तो ये 3 दिन, 29, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, ये जो 3 दिन है, इसमें थोड़ा सा मानसिक रूप से आपको दिक्कत रह सकता है। हेल्थ में मामला ज्यादा इश्यू नहीं है, थोड़ा मानसिक तौर पर आपको ध्यान रखना होगा। धन भाव की बात करते हैं, धन की बात करते हैं। आर्थिक उन्नति के योग अच्छे बन रहे हैं। बुध जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देने वाला है। बुध देखिए 3 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर रहा है। 3 अक्टूबर के बाद वो आ जाएगा आपके 6 हाउस में। जब तक वह पंचम भाव में आपको बहुत अच्छे फल प्रदान कर रहा है, धन लाभ के उत्तम योग दे रहा है, यानी कि ये समझ के चलो कि उसका यहां पर 6 हाउस में आना आपके लिए उतना बेहतर नहीं रहेगा, लेकिन नेगेटिव नहीं है। केवल ये है कि धन लाभ को थोड़ा कम कर देगा, लेकिन आपके लिए फिर भी बेस्ट कहा जा सकता है। और जब तक वह 3 तारीख तक यहां पर है, वह अच्छे फल ही प्रदान कर रहा है। पारिवारिक सुख की बात करें तो पारिवारिक सुख में अब शुक्र, ये सूर्य ग्रह पॉजिटिव हो गया है और आपको सभी परिजनों का अच्छा सहयोग मिलेगा। माता पिता भाइयों किसी का भी अगर अब पिछले दिनों दिक्कत परेशानी रही तो अब समझ लीजिए सब समाप्त हो जाएगी और समय आपका श्रेष्ठता की ओर चल रहा है। विद्यार्थियों की बात करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता के हिसाब से हर दृष्टिकोण से समय श्रेष्ठ है, उत्तम फल वाला है, अच्छे फल मिल रहे हैं, एकाग्रता बढ़िया बन रही है। लेकिन 29, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर में कोई एग्जाम है तो इन दिनों में ज्यादा मेहनत की आपको आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इन दिनों में आपका जो एकाग्रता है थोड़ा बहुत प्रभावित हो रहा है चंद्रमा की वजह से। चंद्रमा अष्टम में ट्रांजिट करेगा, बाकी समय श्रेष्ठ है। व्यापारियों के लिए बात करें तो व्यापारियों के लिए समय जो है अनुकूल बना हुआ है, क्योंकि मंगल, आप देखेंगे कि मंगल यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से 6 हाउस से, छठे घर से ट्रांजिट करके उत्तम फल प्रदान कर रहा है। अब आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूं, क्या छठे घर में मंगल, 6 हाउस में मंगल प्रत्येक वृषभ राशि वालों को अच्छे फल प्रदान करेगा क्या? ये एक प्रश्नवाचक है। क्या जिनका भी, जितने भी व्यापारी हैं वृषभ राशि वाले, उनको क्या मंगल या श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा? क्या उनके लिए यात्रा योग अच्छा बनाएगा? लेकिन देखिए, सभी के लिए मैं कहूं शानदार होगा, श्रेष्ठ होगा, तो भाई सभी के लिए तो बात लागू नहीं हो सकती, क्योंकि वृषभ राशि वाले लोग तो दुनिया में करोड़ों हैं। तो इसे पर्सनलाइज तरीके से, व्यक्तिगत तरीके से कैसे देखते हैं समझिए। उसके लिए आपको अपनी लग्न कुंडली पता होनी चाहिए और यह पता होना चाहिए कि मेरा मंगल कारक ग्रह है क्या, कारक है या नहीं, हम बता देते हैं। अगर आपकी राशि वृषभ है, लेकिन यदि आपका लग्न मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक या मीन है, ये 6 राशियों के आपके लग्न हैं, तो आपका मंगल जो है कारक ग्रह है। और ऐसे में मैं निश्चित तौर पे ये कह सकता हूं कि मंगल, आपके जो मंगल आपका व्यापार में बहुत श्रेष्ठ फल देगा। वृषभ राशि वाले हो, व्यापारी हो और आपके ये लग्न है मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन, तो मान लो कि जब तक मंगल तुला में रहेगा आपको धन देगा, व्यापार में श्रेष्ठता देगा। पहली बात, ऐसा बोल के मैंने क्या किया, इस जो है कॉमन राशिफल को व्यक्तिगत राशिफल आपका बना दिया। दूसरी बात नोट करें, भिन्नाष्टक वर्ग भी इस मंगल का चेक कर लेते हैं आइए, ताकि ये पता लग जाए कि भाई और कितना पावर देगा। तो प्रत्येक ग्रह का, प्रत्येक व्यक्ति का भिन्नाष्टक वर्ग अलग अलग होता है। अपनी जन्म कुंडली ओपन करो, उसमें भिन्नाष्टक वर्ग चेक करो। सभी ग्रहों का होता है, राहु केतु को छोड़ के। तो मंगल का भिन्नाष्टक देखो, नहीं है भिन्नाष्टक वाली आपके पास जन्म पत्री तो हमसे मंगवा, जो है पीडीएफ में मंगवा सकते हो। तो चेक करके हमने क्या देखा कि यदि ये मंगल यहां पर 5, 6 या 7 रेखाओं पर बैठा है, तो भाई ये मंगल आपको ज्यादा अच्छे फल देगा, बजाय कि जिसका मंगल यहां पर वृषभ राशि है, लेकिन किसी का मंगल यहाँ 0, 1, 2 या 3 या 4 पे बैठा होगा, तो उतने अच्छे फल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये मंगल का बेस्ट भाव है, छठा भाव है ना, तो यहाँ पर पाप ग्रह अच्छे रिजल्ट देते ही हैं।
तो ये सिद्धांत जो है समझ लो, तो फिर तो आप पक्का मान करके चलो कि ऐसा राशिफल देखना सीख जाओगे खुद कि आप अपना भविष्य खुद देखोगे, खुद अपने ज्योतिषी बन जाओगे। बस हमारा ये चैनल देखना है और अपना शानदार भविष्य देखोगे। तो आइए जानते हैं कि आपके वैवाहिक सुख के दृष्टिकोण से मंगल कैसा है। तो भाई वैवाहिक सुख के मामले में भी पॉजिटिव दिखाई देता है, बहुत ही शानदार फलों की प्राप्ति हो रही है, श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति हो रही है। विवाह की कोई चर्चा होती है तो उसमें मंगल सकारात्मक फल प्रदान करेगा। और नौकरी पैसा वालों के लिए भी समय अनुकूल कहा जा सकता है। सारे ग्रह उनको बहुत अच्छी तरह से जो अच्छे फल प्रदान कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे 29-30 सितंबर 1 अक्टूबर ये 3 दिन आपके लिए इतने बेटर नहीं रहेंगे, इनमें सावधानी रखनी होगी। तो ये मैंने आपको राशिफल आपका बताया। जब जिस दिन चंद्रमा आपका नेगेटिव रहेगा उस दिन जरूर आपको चंद्रमा के लिए अनुकूलता के लिए भगवान शिव की या मां दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। नवरात्र चल रहे हैं तो बढ़िया, वैसे भी आराधना का समय चल ही रहा है। अब बात करते हैं नक्षत्र के आधार पर आपके लिए राशिफल कैसा है। तो नक्षत्र में हम क्या देखते हैं कि कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा में जिनका जन्म होता है उनकी वृषभ राशि होती है। भाई जन्म तो आपका एक ही नक्षत्र में हुआ होगा ना, उसी को तो जन्म नक्षत्र कहते हैं, सब में तो हुआ नहीं होगा। तो अपने आप पर्सनल हो गया आपका राशिफल। हमने देखा कि कृतिका नक्षत्र जो है, जिनका भी कृतिका है, उनका उत्तरा फाल्गुनी क्या होता है, कर्म, और उत्तराषाढ़ा जो है भाग्य नक्षत्र होता है। ये इंफॉर्मेशन तो अपनी नोटबुक में हमेशा के लिए लिख करके रख लेना कि जिनका कृतिका जन्म नक्षत्र है उनका उत्तरा फाल्गुनी कर्म और उत्तराषाढ़ा उनका भाग्य नक्षत्र है। अब हमने क्या देखा कि इन 3 नक्षत्रों में कौन से शुभ या अशुभ ग्रह गोचर कर रहे हैं। कृतिका का चेक करते हैं, कृतिका में हमने देखा कोई ग्रह नहीं है। उत्तरा फाल्गुनी चेक किया, उत्तरा फाल्गुनी में कोई ग्रह नहीं है। हमने उत्तराषाढ़ा चेक किया, कोई ग्रह नहीं है। कहने का मतलब जो फल आपको यहां बताया वही एज इट इज मिलने वाला है। अब रोहिणी का चेक कर लेते हैं। रोहिणी नक्षत्र में हस्त आपका क्या है, कर्म नक्षत्र, और अभिजित आपका भाग्य नक्षत्र है, जो मर्ज हो जाता है उत्तराषाढ़ा और श्रवण में, वो आपका क्या है, भाग्य नक्षत्र। तो हमने क्या देखा, कोई ग्रह है क्या यहाँ पे। तो रोहिणी में देखो, रोहिणी में कोई ग्रह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हस्त में कोई ग्रह दिख रहा है, हस्त में सूर्य दिख रहा है। देखो सूर्य ग्रह हस्त में चल रहा है, सूर्य एक पाप ग्रह है ना। तो कहने का मतलब रोहिणी नक्षत्र वालों को सूर्य वेद करेगा, और सूर्य का वेद करना मतलब पारिवारिक सुख में दिक्कत। यानी जिनका रोहिणी नक्षत्र है, इस सप्ताह उनका पारिवारिक सुख अच्छा नहीं कहा जा सकता है जब तक यहां पर सूर्य है। तो क्या करना है, ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप रोहिणी नक्षत्र वालों को जरूर करना है। अब देखते हैं हस्त नक्षत्र में और कोई ग्रह है क्या, नहीं दिख रहा है। अब चलते हैं मृगशिरा नक्षत्र में। जिनका मृगशिरा नक्षत्र है उनके लिए चित्रा, कर्म और श्रवण भाग्य नक्षत्र है। तो हमने क्या देखा, मृगशिरा में कोई ग्रह दिख रहा है क्या आपको, यहाँ नहीं दिख रहा। अब चित्रा में देखते हैं, तो देखते हैं हम चित्रा में बुध नक्षत्र है। बुध क्या है, पॉजिटिव है। आपके वृषभ जो राशि वालों के लिए तो बहुत शानदार है, शुभ ग्रह भी है। तो क्या देखा भाई, जिनका मृगशिरा नक्षत्र है ना, उनको ये बुध देगा धन, पैसा, अथाह पैसा देगा, बहुत पैसा देगा। एक बात चेक कर लेना कि आपका बुध कितने भिन्नाष्टक वर्ग में कितनी रेखाओं पर बैठा है। अगर वो 5, 6 या 7 रेखाओं पर बैठा है ना, तो 100% पैसा देगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और कारक ग्रह है क्या, यदि आपका लग्न, मैं 3 स्थितियां बताता हूं, मृगशिरा नक्षत्र जिनका है, यदि आपका लग्न वृषभ है, कन्या है, मकर है, मिथुन है, तुला या कुंभ है, तो बुध आपका कारक ग्रह होगा। लग्न ये है तो जो बताया अभी, आपकी राशि वृषभ है, लग्न ये है, आपका मृगशिरा नक्षत्र है, तो पक्का मान करके चलना। और बुध जो अगर आपका भिन्नाष्टक में 5, 6, 7 रेखाओं पर बैठा है, तो आप जीवन के उस फेज में चल रहे हो जिसमें उत्तम धन लाभ से आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। अब देखते हैं कि चित्रा में और कोई ग्रह है क्या, तो चित्रा में और कोई ग्रह नहीं है। अब श्रवण में चेक करते हैं, श्रवण में भी कोई ग्रह नहीं है। तो आपको बताया ना कि कैसे इस राशिफल को पर्सनल बनाया जाता है, ये सिचुएशंस बताया, तो इससे आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें चैनल, और इस वीडियो को हाइप भी करें। और इस सप्ताह जो है वो विजयदशमी का महान पर्व आने वाला है, और जो है अष्टमी भी है। तो दोनों ही पर्वों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार।